हे गाइस, वेलकम बैक टू चैनल। आज की वीडियो में मैं आपको फुल प्रूफ एक प्लान देने वाला हूं जिससे आप 140 प्लस स्कोर कर सकते हो कॉमेड के में। यस, पॉसिबल है। अगर आप आज भी तैयारी करोगे तो आज से आप 10 मई तक पूरी अच्छे से तैयारी कर सकते हो। एक एक स्टेप यहां पे बताने वाला हूं वीडियो को, तो एंड तक देखना। बीच में वीडियो ऊपर नीचे करके देखोगे तो कुछ समझ में नहीं आएगा। एक एक स्टेप ढंग से बताऊंगा तो वो ढंग से देखना और नोट डाउन करते जाना कि कैसे कैसे करना है। पेन पेपर ले लो, वीडियो काफी इंपॉर्टेंट होने वाली है। तुम्हारी तैयारी नहीं हुई है तो जीरो से स्टार्ट करके सीधा 120, 130, 140 का हम स्कोर करने का यहाँ पे पूरा ट्राई करेंगे और 2 महीने के अंदर कॉमेड के क्रैक करेंगे। स्टेप 1 पे आते हैं। सबसे पहले हम ये एनालाइज करते हैं कॉमेड के में 70% 12th का आता है, 30% 11th का आता है। तो सारे हम 12th के चैप्टर सारे करेंगे क्योंकि छोड़ना कुछ नहीं है। अब कितना डीप में पढ़ना है भैया, तो मैं बता दूं, वन शॉट देखना है, डिटेल लेक्चर देखना है, वो तब देखना अगर तुम्हारा वन शॉट में तुम्हें समझ में आ रहा है सब कुछ। सिर्फ कॉन्सेप्ट एनसीईआरटी लेवल तक का, जेई लेवल का नहीं पढ़ना। जहां आपके लेक्चर्स जेई लेवल तक के जा रहे हैं कट कर दो और आगे बढ़ो। आपको सिर्फ बेसिक कॉन्सेप्ट याद रखने हैं प्रॉपर। आप जेई 1 के देख सकते हो, पीडब्ल्यू के देख सकते हो, मैथन गो के देख सकते हो, मोशन के देख सकते हो, नेहा मैम के देख सकते हो, और भी बहुत सारे यहाँ पे यूट्यूब चैनल्स हैं जो पढ़ा रहे हैं, फ्री में पढ़ा रहे हैं, जहां पे आप जाके अपने कॉन्सेप्ट अच्छे से रिवाइज कर सकते हो। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 12th करेंगे। 12th में जितने भी कॉन्सेप्ट है उनको बहुत अच्छे से हम यहाँ पे रिवीजन करेंगे और उसके बाद हम 11th में आएंगे। अब 12th में जैसे आपने एक चैप्टर का रिवीजन कर लिया तो उसकी एक फॉर्मूला शीट जरूर बनाना, क्योंकि फॉर्मूला काफी इंपॉर्टेंट होते हैं। और यहीं पे हम स्टेप 2 पे आते हैं। स्टेप 2 है आपका फॉर्मूला शीट बनाना, जो काफी इंपॉर्टेंट होने वाली है। अगर आप खुद से फॉर्मूला शीट नहीं बना पा रहे तो मेरा मेंटर पे आपको मात्र 100 या 150 रुपए के अंदर फॉर्मूला शीट मिल जाएगी। पूरी 11th 12th की फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स 6 पीडीएफ पूरी मिल जाएगी। ठीक है, तो वहां पे जाके देख सकते हो, या गोल्ड बैच में या प्रीमियम बैच में टेस्ट सीरीज के अंदर भी वही सेम फॉर्मूला शीट आपको मिल जाएगी, जो प्रॉपर वेल हैंड रिटेन है। आपको कोई एफर्ट डालने की जरूरत नहीं है, बस उसको डाउनलोड करना है, प्रिंट आउट निकालना है और पढ़ते जाना है। क्योंकि फॉर्मूला आपको वहां पे हेल्प करेंगे स्कोर करने में, क्योंकि टाइम मैनेजमेंट के लिए आपको वहां पे फॉर्मूला डायरेक्टली पुट करना पड़ेगा। क्वेश्चन सिंपल आते हैं, फॉर्मूला बेस्ड आते हैं। तीसरा स्टेप आता है कि किसी भी चैप्टर का आपने कॉन्सेप्ट तो पढ़ लिया, फॉर्मूला पढ़ लिया, अब उसको इंप्लीमेंट करना है, मतलब क्वेश्चंस कहां से लगाने हैं। तो देखो यार, एनसीईआरटी आपके लिए इनफ होती है फिजिक्स केमिस्ट्री के लिए, बट मैथ्स के लिए नहीं होती। मैथ्स के लिए आपको थोड़ा सा और क्वेश्चंस लगाने पड़ेंगे, क्वेश्चन बैंक्स देखने पड़ेंगे। आप अपनी कोचिंग मॉड्यूल्स के एग्जांपल्स लगा सकते हो। ठीक है, अगर वहां से आपको नहीं समझ में आ रहा कि कॉमेड के का लेवल क्या होगा, क्योंकि वहां पे भी आपको जेई लेवल के क्वेश्चंस होते हैं, तो आपको चैप्टर वाइज टेस्ट या चैप्टर वाइज क्वेश्चन मिल जाएंगे हमारी गोल्ड और प्रीमियम टेस्ट सीरीज के अंदर, जो प्रॉपरली हमने कॉमेड के फोकस टेस्ट सीरीज बनाई है। प्रॉपरली कॉमेड के फोकस है, जहां पे सारे क्वेश्चन जितने भी आज तक कॉमेड के में आया है, या उस लेवल के मॉक क्वेश्चन जितने भी कॉमेड के लेवल के हैं, वो सारे वहां पे डाल रखे हैं, वो भी चैप्टर वाइज। आपने कोई भी चैप्टर पढ़ा, सपोज करो इलेक्ट्रोस्टैट्स आपने अच्छे से पढ़ लिया वन शॉट से या डिटेल्ड लेक्चर से, उसकी फॉर्मूला शीट से अपने फॉर्मूला रिवाइज कर लिए, फिर आप टेस्ट सीरीज के अंदर जाके वहां पे टेस्ट लगा सकते हो, वहां क्वेश्चंस लगा सकते हो इलेक्ट्रोस्टैट्स के, जो कॉमेड के में आया है या कॉमेड के लेवल के हैं। तो ये आप पे है कि आप टेस्ट सीरीज से लगा रहे हो हमारी, या खुद एग्जांपल्स लगा रहे हो, या मॉड्यूल से लगा रहे हो, जो आपके पास कोचिंग मटेरियल है उनके एग्जांपल्स लगा रहे हो, या एनसीईआरटी लगा रहे हो। बट कहीं ना कहीं एनसीईआरटी इनफ नहीं होती, चाहे आप फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स ले लो, बट कहीं कहीं बच्चे फिजिक्स और केमिस्ट्री की एनसीईआरटी लगा लेते हैं, क्योंकि लिमिटेड क्वेश्चंस होते हैं यार वहां पे। इसलिए आपको वैरायटी रेंज के क्वेश्चंस लगाने, कॉमेड के वहां से उठा के नहीं देता। एक आपको पता चल जाता है कि ठीक है, बोर्ड लेवल से थोड़ा ऊपर रहता है तो मैं एनसीईआरटी लगा लेता हूं, बट हम जेई लेवल के भी नहीं पढ़ना चाहते। तो जो बीच का लेवल है उस हिसाब से हमने टेस्ट सीरीज बनाई है, उस हिसाब से वहां पे हमने चैप्टर वाइज टेस्ट बनाए हैं। तो थर्ड स्टेप में आप अपनी कोचिंग का मटेरियल प्रेफर कर सकते हो, एनसीईआरटी प्रेफर कर सकते हो, या हमारी टेस्ट सीरीज प्रेफर कर सकते हो, जहां पे प्रॉपर टेस्ट हमने दे रखे हैं। वहां पे आपको हर एक चैप्टर के जो जो क्वेश्चंस आए हैं वो भी चैप्टर वाइज, क्योंकि एनसीईआरटी में क्वेश्चंस इनफ नहीं है, कोचिंग मटेरियल में आपको टाइम लग जाएगा। तो सबसे वेल जो तीसरा ऑप्शन आता है वो है टेस्ट सीरीज, जो हमारी टेस्ट सीरीज के अंदर चैप्टर वाइज टेस्ट और क्वेश्चन डाल रखे ना, वो जरूर ट्राई करना। फोर्थ यहां पे आता है आपका स्टेप कि अब आपको मॉक टेस्ट लगाना शुरू करने हैं, फुल लेंथ मॉक टेस्ट लगाना शुरू करने हैं, पीवाईक्यूज। मॉक टेस्ट पीवाईक्यूज आप तब लगाना
जब आपके चैप्टर वाइज टेस्ट हो गए, आपकी फॉर्मूला शीट हो गई, आपके कॉन्सेप्ट हो गए, ये तीनों स्टेप अगर आपने कर लिए हैं तब आप फुल लेंथ मॉक टेस्ट पे जाना, उससे पहले मत जाना। आपको वहां पे मतलब डीमोटिवेशन हो जाएगा। फुल लेंथ मॉक टेस्ट देने जाओगे, 180 में से 50 बनेंगे, 40 बनेंगे, 30 बनेंगे, तो आप कहोगे भाई मेरे को कुछ नहीं आता, डीमोटिवेशन होकर बैठ जाओगे वहां पे। तो ये फुल लेंथ मॉक टेस्ट आपको कब लगाने, जब आपने पूरा 12th पढ़ ली, जब आपने पूरी 11th पढ़ ली, तब आपने वापस सिर्फ 12th का पोर्शन करा और देखा कि मेरे कितने बन रहे हैं मार्क्स, ठीक है। और फुल लेंथ मॉक टेस्ट आपको कहीं पे भी मिल सकते हैं। हमारी टेस्ट सीरीज में 25 से ज्यादा फुल लेंथ मॉक टेस्ट है जो मार्केट में कहीं अवेलेबल नहीं है। PYQs हमने पूरे के पूरे वैसे ही जैसे आए थे कमेंट के में, प्योर आंसर की के साथ, वो सब हमने टेस्ट सीरीज के अंदर डाल दिए हैं। अगर कह रहे हो बच्चों टेस्ट सीरीज भैया हमें लेनी है बट डिस्काउंट चाहिए, तो कॉमेड के 2025 डिस्काउंट कूपन कोड है, 100 रुपए डायरेक्टली ऑफ हो जाएगा, जाके डाल देना कॉमेड के 2025 विदाउट स्पेस। तो 4 स्टेप में हमने मॉक टेस्ट पूरा लगा लिए। अब मॉक टेस्ट में हमें टाइम मैनेजमेंट और स्पीड और एक्यूरेसी का ध्यान रखना है, ठीक है। और यही जो 4 स्टेप है इनको आपको हर एक चैप्टर पे रिपीट करते जाना है, रिपीट करते जाना है। एक क्वेश्चन आता है कि बच्चा यहाँ पे पूछता हमसे कि भैया पहले 12th करें या 11th। देखो पहले 12th करनी है आपको, 70% वहीं से आता है, बट ऊपर से कर लेना, कोई भी चैप्टर छोड़ना नहीं है। यहाँ पे बच्चा बोलता है कि भैया कोई वीक चैप्टर है, कोई स्ट्रॉन्ग चैप्टर है, वो बता दो। नहीं, 12th में सारे चैप्टर आपके लिए इंपॉर्टेंट है, आप कोई भी चैप्टर नहीं छोड़ सकते। स्पेशली फिजिक्स केमिस्ट्री में कोई चैप्टर छोड़ने की जरूरत नहीं है, मार्क्स आपके घट जाएंगे वहां पे। और मैथ्स में अगर आपकी कैलकुलस वीक है तो इंटीग्रल्स और एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन छोड़ सकते हो, बट कंटिन्यूटी, वेक्टर, 3D ये सब करके जाने हैं। ये उनका है जिनकी कैलकुलस काफी वीक है, वो नहीं कर पा रहे। अगर आपकी कैलकुलस ठीक ठाक है तो इंटीग्रल्स भी करके जाने हैं। फिर 11th में जितने जितने इजी टॉपिक्स हैं, जैसे सीक्वेंस एंड सीरीज हो गए, आपके बाइनोमियल हो गई, ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस हो गए मैथ्स में, तो ये बेसिक चैप्टर्स आपको पढ़ के जाने हैं। ट्रिग्नोमेट्री हो गई, वहीं केमिस्ट्री में केमिकल बॉन्डिंग हो गई, स्ट्रक्चर ऑफ एटम हो गया, ठीक है, स्टेट्स ऑफ मैटर हो गया, थर्मोडायनेमिक्स हो गया, फिजिक्स में वहां पे वेव्स हो गया, ऑसिलेशंस हो गया, ठीक है, और आपके मोशन हो गया, मोशन स्ट्रेट लाइन, रोटेशनल मत करना, ठीक है। जो इजी टॉपिक्स हैं जो जल्दी हो सकते हैं उनको करना 11th में, और 12th में सारे टॉपिक्स कवर करने हैं। और ये जो 1 2 3 4 स्टेप बताए ना, इनको अच्छे से करके जाना है। ये चारों स्टेप आपको हेल्प करेंगे। आई होप आपने नोट डाउन कर दिए होंगे। और इन चारों स्टेप्स के अंदर अगर आपको फॉर्मूला शीट की रिक्वायर है तो वो मेरा मेंटर पे है। आपको चैप्टर वाइज टेस्ट और मॉक टेस्ट चाहिए तो प्रॉपर इनबिल्ट टेस्ट सीरीज बना रखिए डेडिकेटेड टू कॉमेड के एस्पिरेंट्स, वहां पे जाके आप देख सकते हो। मेरा मेंटर ऐप को डाउनलोड कर लेना, पिन कॉमेंट में है। चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अगली वीडियो में। ऑल द बेस्ट।